औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। आज मैं हाज़िर हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। बेसिक टॉपिक है और वो है रेशनल और इर्रेशनल नंबर। आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में। हमारा जो टॉपिक है वो है रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, और फिर हम आएंगे आखिर में कि आया पाई रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। हमारे बेसिक्स में बहुत ज़्यादा मसले हैं हमारे स्टूडेंट्स के बेसिक्स में कि हम तो ऊपर जा रहे हैं मुसलसल, मगर हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसमें मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मसले हैं, हमें उसको सही मानों में सीखना पड़ेगा। इसके लिए मैं आता हूँ, सबसे पहले हमें स्कूलों में एक तारीफ़ बताया जाता है, एक डिफिनीशन है रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स की, और वो है हर वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो लेकिन Q ज़ीरो ना हो, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। मगर ये डिफिनीशन जो है ये भी एक ख़ास हद तक है। इसके बाद फिर हमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इसी तरह की क्लासों में ये डिफिनीशन सिखाया जाता है रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में कि हर वो नंबर रेशनल है। याद रखे, हर वो नंबर रेशनल है अगर वो डिसिमल के बाद जिसमें पॉइंट आ जाए और उसके बाद वो क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, स्टॉप हो जाए, इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। अगर वो टर्मिनेट नहीं होते, नॉट टर्मिनेट है, मिसाल के तौर पे हमारे पास इस तरह है 4.356 इस तरह जारी है, तो फिर उसमें एक ऐसा लम्हा आना चाहिए कि उसमें ये डिसिमल के बाद वैल्यूज़ क्या होने चाहिए, रिपीट आने चाहिए। और थर्ड जो स्टेप्स है इसमें वो है रिपीटेड। अगर मेरे पास इस तरह नंबर्स आ जाए डिसिमल के बाद 1.33333 मुसलसल सेम नंबर आ रहे हैं डिसिमल नंबर्स, तो इस नंबर को भी हम रेशनल नंबर कहते हैं। और फर्स्ट वाला जो है वो डायरेक्ट स्टॉप हो जाए 1.5 2.3 इस तरह जो नंबर तकसीम होने के बाद स्टॉप हो जाए, डिसिमल के बाद स्टॉप हो जाए, ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहते हैं। सेकंड, अगर स्टॉप नहीं होते मगर उसमें रिपीटिशन आनी चाहिए, इसी तरह 4.356 और फिर 356, या जिस तरह मैंने 22/7 को क्या किया, डिवाइड किया है 22/7, 22/7 को मैंने जब डिवाइड किया तो मेरे पास सबसे पहले 3.142 इस तरह मैंने एक लंबा प्रोसेस किया है। जब आप भी 22 को 7 से डिवाइड करें तो देखें इसमें यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट वैल्यू आ रहे हैं। 3.142857 सारे के सारे नंबर्स एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। मगर फिर यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 नंबरों के बाद क्या मिला, रिपीटिशन। यही यहाँ पे देखें 1 है, यहाँ पर फिर 1 आ गया, 4 है फिर 4 आया, 2 2 8 8 इसी तरह ये नंबर मेरे पास क्या आया, रिपीटेड। तो ये नंबर जो है ये 6 डिजिट के बाद क्या हो रहा है, रिपीट। तो ऐसे नंबर्स को भी हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। जो नंबर्स डिसिमल के बाद रिपीट हो जाते हैं ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब मसला ये है, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक नंबर, ये देखें ये 6 डिजिट के बाद क्या हुआ, रिपीट हुआ। ऐसे नंबर्स भी है जो करोड़ों हिस्सों के बाद भी, मतलब करोड़ों डिजिट्स के बाद भी क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये आया रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। समझ आ रही है क्वेश्चन की। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ देखिए ये डिफिनीशन जो है ये वाला, ये हमारे किताबों में है कि हर वो नंबर रेशनल है जो क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। दूसरा, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड हो। और थर्ड कंडीशन जो है सिर्फ रिपीटेड हो, यही हमारी किताबों में है। मगर मैं इन्हीं सवाल जो कंडीशन है इसी पे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आया वो नंबर रेशनल कहलाएगा, या हमें कैसे पता चलेगा कि एक नंबर रेशनल है कि नहीं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ऐसा नंबर आया 2.34567989 इस तरह मेरे पास ये नंबर जारी है, इसमें कोई रिपीटिशन नहीं आ रही। इसको मैंने सॉल्व किया, तकरीबन डिसिमल के बाद मैंने 10,000 तक इसको मैंने सॉल्व किया, कोई रिपीटिशन नहीं आ रहा। तो क्या मैं इसको इर्रेशनल नंबर कह सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अगर इसके बाद कोई और बंदा आ जाए और इसने 10,000 के बाद उसने
3-4 कदम और इस सवाल को सॉल्व किया और इसी में फिर उसको यही रिपीटिशन मिल गया 3 4 5 6। इसका मतलब ये हुआ कि मैं गलत था। मैं क्या था? गलत था। उस बंदे ने आके 3-4 स्टेप और किए और इसने रिपीटिशन दे दी। इसी तरह अगर हमने या मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्व करके करके कोई रिपीटिशन मुझे नहीं मिल रहा और करोड़ हिस्सों तक मैंने उसको सॉल्व किया, ये तो फिर भी 10,000 थे, करोड़ हिस्सों तक मैंने इसको सॉल्व किया, मुझे रिपीटिशन नहीं मिल रहा, तो क्या मैं इसको इरेशनल में डालूंगा? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि एक और बंदा आ जाए और वो उसको सॉल्व करे, शायद वो 2 करोड़ के बाद मुझे क्या दे? रिपीटिशन दे दे, उसको रिपीटिशन दे, तो वो नंबर फिर क्या बन गया? रेशनल बन गया। मैंने इरेशनल कहा था और असल में वो नंबर क्या निकला? रेशनल निकला। तो मसला यही है कि इन ही डिफिनीशन के मुताबिक फिर भी हम कंफ्यूज है कि रैशनल नंबर कौन सा है, इरेशनल नंबर कौन सा है। रिपीटिशन की बात तो हम कर लेते हैं, रिपीटेड आने चाहिए, तो इस तरह के नंबर्स फिर मैं इरेशनल नंबर मेरे पास कौन सा नंबर होगा? इसमें तो ये भी हो सकता है करोड़ों नंबर के बाद मेरे पास रिपीटिशन आ जाए। यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको और मज़ीद यहाँ पे सॉल्व ना करता तो मैं तो इसको भी इरेशनल में डाल देता। ये शुक्र है कि हमने इसको और सॉल्व किया, ये किस में चला गया? रेशनल में। मसला ये, तो अब मैं आपको वो आसान ट्रिक सिखा रहा हूँ जिसमें हम आज सीखेंगे कि इरेशनल नंबर की सिंपल पहचान क्या है, आसान पहचान। तो चलिए हमारे साथ इरेशनल नंबर की बहुत आसान पहचान कराते हैं। अब हमें फ़ौरन पता चलेगा कि फ़लाँ नंबर रेशनल है या इरेशनल। हर वो नंबर, याद रखें इरेशनल की डिफिनीशन, हर वो नंबर जिसका स्क्वायर रूट बजाते खुद ख़त्म नहीं होता, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और ये नंबर जो है ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे मेरे पास स्क्वायर रूट 36, तो ये जो है इसका स्क्वायर रूट खुद ब खुद ख़त्म हो सकता है, इसको हम +-6 या 6 लिख सकते हैं। सही है। अगर मेरे पास इस तरह नंबर आ जाए, बस सही है, 36 स्क्वायर रूट 6 या +-6, इसको भी मैं एक वीडियो में इंशाल्लाह करवाऊंगा इस पर कि स्क्वायर रूट से जब एक वैल्यू ख़त्म होती है, बाज़ औक़ात हम +- लिखते हैं, बाज़ औक़ात नहीं लिखते। यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे बिल्कुल नहीं आता, तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। इस पर मैं तफसील से एक वीडियो इंशाल्लाह आपको बनाऊँगा। जिस वैल्यू की या जिस नंबर्स की स्क्वायर रूट खुद ब खुद ख़त्म नहीं होती, मिसाल के तौर पे 34, मिसाल के तौर पे 17, मिसाल के तौर पे 99 डिवाइडेड बाय 44। सिंपल डिफिनीशन याद रखें, हर वो नंबर जिसका स्क्वायर रूट बजाते खुद ख़त्म नहीं होता, या हर वो नंबर जो स्क्वायर रूट में अंदर पड़ा हो और हम उसको स्क्वायर की शक्ल में नहीं लिख सकते। मिसाल के तौर पे मेरे पास 36 था या 16 है, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 4 का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल, ये मुझे 4 मिलता है। हर वो नंबर जिसको हम, याद रखें, फिर से सुने, हर वो नंबर जिसको हम स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिस तरह ये नंबर है इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और ये मेरे पास स्क्वायर रूट में आया है 34, इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये भी स्क्वायर रूट में आया है। ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। क्लियर? इरेशनल नंबर। अब हम आते हैं, हमने रेशनल भी सीखा। अच्छा, इरेशनल के अलावा जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। इरेशनल के अलावा बाकी जितने भी नंबर हो गए वो क्या हो गए? रेशनल नंबर। तो ये रियल नंबर्स को हमने तफसील से पढ़ा था। रियल नंबर्स की एक और डिफिनीशन और MCQs भी है कि यूनियन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ये भी याद रखा करें, यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर का जब हम क्या लेते हैं? यूनियन, इससे हमें क्या मिलता है? रेशनल नंबर। क्लियर? अच्छा, इसके बाद मैं अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आता हूं कि आया पाई रेशनल है या इरेशनल? पाई इज रेशनल और इरेशनल? तो जब आप इसको देख भी लेंगे जहां पर भी, तो यही जवाब है, पाई इज इरेशनल। अब डाउट क्या है, मसला क्या है हमारे पास? इसमें मसला क्या है? हमने इतना तो सीखा है, पाई जो है ये 22/7 है। पाई क्या है? 22।
22/7 जो है ये तो रेशनल निकला, तो फिर पाई किस तरह इरेशनल है? सवाल की समझ आ रही है? पाई किस तरह रेशनल बन गया? 22/7 रेशनल, 22/7 क्या बना? रेशनल, क्योंकि इसमें क्या गए? रिपीटिशन 6 डिजिट के बाद। तो पाई किस तरह इरेशनल? तो याद रखिए, अब यहाँ पे आ जाए, इसको भी सीखते हैं कि पाई किस तरह इरेशनल है। पाई जो है, असल में पाई जो है, कभी भी आपने इस तरह नहीं देखा होगा किताबों में कि पाई इक्वल टू 22/7, कभी भी आपने इस तरह नहीं देखा होगा कि क्या पाई इक्वल टू 22/7। जब भी आपने देखा है तो पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 क्या देखा है, वरना देख ले, आज भी आपने किताबें खोले जिसमें पाई हो और इसकी कीमत दी हो तो यही अप्रोक्सीमेटली लिखा होगा। तो जब पाई जो है ये 22/7 के इक्वली बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 22/7 कंप्लीटली पाई की कीमत नहीं है। ये कंप्लीटली देखे, ये 100% पाई जो है ये 22/7 के बराबर नहीं है। अगर है तो ये 99 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये नंबर जो है ये तो रेशनल है, 22/7 क्या है? रेशनल। ये कीमत इसके बराबर है नहीं, तो जब बराबर नहीं है तो इसकी कीमत जो है ये 22/7 नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। क्लियर? तो ये एक ऐसा टॉपिक था, तकरीबन व्हाट्सएप पे मुझे 10 स्टूडेंट्स से ज़्यादा इस लास्ट वीक में तकरीबन मुझे बार बार SMS किए कि सर प्लीज़ रेशनल और इर्रेशनल पे ज़रूर टॉपिक करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको, दोस्त जितने भी हो, आपको रेशनल, इर्रेशनल, फिर पाई रेशनल या इर्रेशनल, इसकी बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट क्लियर हुई होगी। और जिसने भी ये वीडियो पूरी देखी है और उसको अगर उसने ये टॉपिक कंप्लीट से सीखा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसे लगा। और दूसरी बात, जिस लेक्चर में मैथमेटिक्स में जिस क्वेश्चन में या जिस टॉपिक में आपको मसला हो तो प्लीज़ कमेंट्स किए करें ताकि ये मसले हमारे ख़त्म हो जाए। क्लियर? उम्मीद, अब मुझे दीजिए इजाज़त, और अल्लाह आप सबको खुश रखे और आप सबके मसाइल अल्लाह पाक खुद हल करे। मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।